ओम शांति। यह कलियुग अब आने वाला सतयुग, इसके बीच में जो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कितना सुहावना, स्वयं भगवान के साथ साकार में ऊंचते ऊंच पहाड़, ऊंचते ऊंच जन्म, मैं ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, क्या ये सुंदर समय अंग संग में ही स्वयं भगवान, उनकी दृष्टि, उनके मीठे बोल, उनका सत्संग, फील करे उसे। सब ब्राह्मण बच्चे डायरेक्ट भगवान के बच्चे, फील करे खुद को इस दुनिया में जो भी शिव बाबा को पहचान लिया, अपना साथी भगवान को मान लिया, अपना जीवन स्वयं भगवान के हाथों में सौंप दिया, वो सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं एक विशाल एक सुंदर जगह पर इकट्ठे हुए। करोड़ों ब्राह्मण आत्माएं और सामने देखे प्यारे ब्रह्मा बाबा, और उनकी ब्रकटी के सिंहासन पर ज्ञान सूर्य शिव बाबा,
सब ब्राह्मण बच्चों को दृष्टि ले दृष्टि बाप दादा से उनकी पवित्र दृष्टि, उनकी शक्तिशाली दृष्टि से मैं आत्मा प्योर बन गए। फील करे बाबा की वह पवित्र नयन, उन पवित्र नयनों को देखते देखते ही मैं भी प्योर बन गए। सब ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हे मेरे मीठे लाडले सिखी लदे बच्चे, तुम सब की पवित्रता की अंगुली से ही ये कलियुगी रूपी गोवर्धन पहाड़ उठ सकता है। सब बाबा के बच्चे दिल से कह रहे हैं, जी बाबा, आपकी श्रीमत पर चलकर हम पवित्रता की उंगली जरूर देंगे। बाबा, हम इस जीवन में पवित्रता का पालन करेंगे। यह जीवन सिर्फ आपके लिए है बाबा। जैसे सभी ब्राह्मण बच्चे अंदर यह शुभ श्रेष्ठ संकल्प प्रतिज्ञा किया, चारों ओर वह पवित्रता का वाइब्रेशन फैल रही है। चारों ओर प्यूरिटी ही प्यूरिटी। इतनी प्यूरिटी में शक्ति है। पूरा दुनिया को ही प्योर बना दिया। यह कलियुगी, यह दुखों का पहाड़ सब गोप गोपियाओं की पवित्रता की उंगली से उठ गए। दुखों का बादल हट गए।
अब इस सुंदर पवित्र दुनिया में श्री कृष्ण आ गए। देखे सभी अपने आप को थोड़ा समय के लिए यह ब्राह्मण चोला भूलकर अपनी को शहजादा शहजादी के रूप में, राजकुमार राजकुमारी के रूप में सतयुग में देखे। कितना सुंदर वह शहजादा का रूप है। देखे अपने आप को, वह देवता का संस्कार पूरा इमर्ज करे, वह रॉयल संस्कार, पवित्रता का संस्कार इमर्ज करे। मैं शहजादा शहजादी हूँ। शरीर कंचन काया जैसा है। एक एक अंग ब्यूटीफुल दिव्यता से भरा हुआ है। दिव्यता से भरा हुआ ब्यूटी कितना सुंदर, पूरा अपने स्वमान में आ जाए। मैं सतयुग में हूँ। देवी या देवता के रूप में हूँ। पहुंच जाए उस सुंदर महलों में। तन कितना सुंदर, परफेक्ट। मन कितना शांत और खुश। कोई भी अप्राप्ति वस्तु नहीं। कोई भी चिंता नहीं। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। आराम से देवता उठ रहे हैं। अपने आप उठ रहे हैं।
महलों के अंदर कितनी सुगंधित हवा, उस हवा में, उसमें भी संगीत है। खुशबू है, सुंदर सुंदर चिड़ियाएं, कितना मीठी आवाज कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज। ये चिड़ियों का आवाज भी कितना मीठी, सुरीली। सब देवी देवताएं अपने आप यह सुंदर आवाज से उठ गए। मैं शहजादा शहजादी, अब मेरे सामने चारों ओर सेवक खड़े हैं, सेवा के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे देवी देवता को तैयार कर रहे हैं। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई बाल बना रहे और कोई कुछ कर रहे। कितना सुंदर ड्रेस पहन लिया, अब चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। सुबह सुबह के यह सुंदर समय पर सैर करने देवता ये महल के बाहर आ गए। महल के बाहर पुष्पक विमानों का लाइन खड़ी है। अलग अलग डिजाइन का पुष्पक विमान, कोई फूल जैसा है तो कोई पंछी जैसा है। जो आपको पसंद है उस पे बैठ जाए। बस एक बटन दबाए, पुष्पक विमान ऊपर उड़ गए। आहा, क्या सुंदर प्रकृति, क्या सुंदर दुनिया। आकाश में विहार कर रहे हैं। छोटे छोटे राजकुमार भी पुष्पक विमान चला रहे हैं। कितना मजा आ रहा। और वह पुष्पक विमान एक सुंदर गार्डन पर उतर गए।
क्या सुंदर देवता है, क्या सुंदर गार्डन। एक एक चीज में डिजाइन, दूर दूर से पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ भी कोई फूल के रूप में है, तो कोई पंछी के रूप में है। हर चीज में डिजाइनिंग है। हवाओं में कितनी खुशबू, कितनी सुगंध। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, सब देवता ये खेल रहे हैं। आप भी अपने को सुंदर कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या आनंद, क्या मौजों की दुनिया। झूला झूल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं कृष्ण के साथ। डांस कर रहे हैं। आनंद ही आनंद। फिर पुष्पक विमान में बैठकर वापस अपने महल में आ जाते हैं। वॉकिंग ड्रेस चेंज करके और ही सुंदर ड्रेस पहन लिया। सभी अपने कारोबार में चले गए। कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई अपने राज कारोबार में जा रहे हैं। कितनी सुंदर दुनिया, रोज 56 का खाना। कितने प्यारे देवी देवताएं, निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार। हम ही है वो देवता। इसी रूप में स्थित हो जाए।
रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पद कमल जिसकी चाल सुहानी, पद कमल जिसकी चाल सुहानी। कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है, ओ कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। दैवी चेहरों की चमक नूरानी, दैवी चेहरों की चमक नूरानी, प्रेम से भरे हैं हर एक प्राणी, प्रेम से भरे हैं हर एक प्राणी। रस भरी फल रुत सदा बहारी है, ओ रस भरी फल रुत सदा बहारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। ओम शांति। आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की सभी को बहुत दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और अभी आप सब बहुत ही सुंदर कमेंट्री सुन रहे थे। हाँ, श्री कृष्ण का नाम लेते ही हर एक का मन नाच उठता है, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव हो, चारों तरफ बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जिस धरा पे आए वो धरा पवित्र थी, महान थी। एक धर्म, एक भाषा, एक मत थी। चारों तरफ सुख की सहनाइयाँ बजती थी, अंदर में खुशी की सहनाइयाँ बजती थी। हर बच्ची बाला थी, हर बच्चा श्री कृष्ण के समान था। इतनी सुंदर दुनिया जिसको सत्यु कहते हैं, जहाँ सती सत था। हाँ, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया का निर्माण किया, जिनकी यादें आज भी हर भगत तरोताजा करता है। आज अगर एक बच्चे को श्री कृष्ण की ड्रेस पहनाई जाए तो हर भगत उसे बहुत भावना श्रद्धा से देखता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो आज का मानव है वही देवता था और वही देवता बनेगा। इतनी सुनहरी दुनिया जिसको सुनने से ही
सुंदर सा देवी देवता का चित्र देखने से ही मन खुशी से नाच उठता है। ऐसी दुनिया फिर से आएगी जिसको कहते हैं श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। और सचमुच आज का जो माहौल हम देख रहे हैं ना, इसीलिए हर आत्मा का अंदर से एक अरमान है, अब कुछ चमत्कार होना चाहिए। भगवान को अब इस दुनिया को बदलना चाहिए। हम सब जानते हैं ये वही कार्य हो रहा है, हाँ, जिसको भगवान बच्चों से करा रहे हैं। तो आओ हम सब एक सुंदर दुनिया को बनाने के लिए मन में सुंदर संकल्प करें, अपनी वाणी को मधुर बनाएं, अपने मन को शीतल बनाएं और अपने अन्न की शुद्धि अपनाएं और चारों तरफ के वायुमंडल को भी पवित्र बनाएं। ये बनेंगी हमारी भावनाओं से। जितनी हमारी भावनाएं पवित्र होती जाएंगी, धीरे धीरे ये घोर कलयुग सत्युग के रूप में परिवर्तित होगा। जो महिमा सुनते हैं, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, फिर से वो दुनिया बहुत जल्दी आ जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण को देखने से ही हर आत्मा की भावनाएं, हाँ, उसके प्रति कैसी हो जाती हैं। तो एक श्री कृष्ण को देखने से हर इंसान का मन परिवर्तित हो जाता है, भावनाएं बदल जाती हैं। तो आज हम भी अपने अंदर एक ऐसा व्रत लें, एक ऐसा सच्चा व्रत जो हमें देखने से ही हरेक को ये महसूस हो कि सचमुच ये मेरे घर में तो देवी है, मेरे घर में ये देवता है। क्योंकि हर एक देवी देवता का आह्वान करता है। तो सचमुच मैं तो रोज देवी और देवता बनने के लिए पढ़ रही हूँ। भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये दुनिया आएगी और आज सारे दिन आप इनकी महिमा भी सुनते रहेंगे। कहते हैं कि भगत गुणगान करते हैं, भगवान कहते गुणगान के साथ साथ अब गुणवान बनो, क्योंकि अब गुणवान बनने का ये समय है। तो इसीलिए आज सभी हर एक के प्रति शुभ चिंतक बने, सबके प्रति शुभ भावना रखें, हाँ, और मन ही मन में सबको प्योर वाइब्रेशन दें। हर एक को ये महसूस हो, हाँ, कि सचमुच भगवान आ चुके हैं और एक ऐसी सुंदर दुनिया का वो निर्माण कर रहे हैं जो कि हम सब आत्माएं उसके निमित्त बनी हुई हैं। और ऐसा बनने के लिए रोज राजयोग की अभ्यास, राजयोग का जितना हम अभ्यास करते हैं, भगवान की जितनी हम मुरली सुनते हैं, तो हमारा मन शीतल भी होगा, शांत भी होगा और पवित्र भी होगा। इसीलिए आज हम भगवान की मुरली सुनेंगे। हाँ, जो हम सुनते हैं कि जब भगवान मुरली बजाते हैं, उसकी आवाज़ सुन के गोप गोपियाँ भाग भाग कर आती हैं और अपनी सुध बुध भूल जाती हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं। उनका मन भी शीतल और शांत हो जाता है। तो वही गोप गोपियाँ हैं जो आज मुरली सुन रही हैं, जिनका गायन है, चारों तरफ जिनका गायन है, वो गायन योग्य आत्मा भगवान के सामने बैठ के वो मधुर वाणी सुनकर अपने जीवन को महान बना रही हैं। तो आज पूरे दिन रूहानी नशा हो कि मैं ही वो श्री कृष्ण की आत्मा हूँ। ऐसा नशा लेते हुए हम अपनी अवस्था को भी पावरफुल बनाएं। तो आज हम 12 तारीख की मुरली सुनेंगे। भगवान के महावाक्य
तो आज वो हमें क्या इशारा दे रहे हैं? देवता तो मैं हूँ और देवता बनने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो आज क्या इशारा है भगवान का मेरे प्रति, वो हम अटेंशन से सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो। तो सुखधाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? हाँ, चिंतन करिए सभी। हाँ, बहुत ही बाबा ने बच्चों से इतना अच्छा प्रश्न किया। हाँ, क्या उम्मीद रखनी है और कौन सी उम्मीद हम ना रखें? चिंतन किया सभी ने। तो देखिए बाबा ने उत्तर दिया, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट यानी राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यह कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पति से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है। तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हैं। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं, जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। हाँ, बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। तो सभी सपूत है ना।
इस समय तो बाबा ने कहा, इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत दे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। हाँ, संसार की हालत देखिए आज, हाँ, घर घर की हालत देखिए। इसलिए बाबा ने कहा सब दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर कोई बच्चे नहीं चलते, वंडर है। लोग की बाप की मत पर चल पड़ते, वह आसुरी मत है। ये भी तो ड्रामा है। भगवान की ना सुने, इंसान की सुने, ये भी ड्रामा है। परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल, इस गति को पा लिया है। कहाँ क्या थे और क्या बन गए, इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वे बेहद का वर्षा रोज समझाते हैं, तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ये तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। हाँ, देखो बाबा ने कहा, अब बाप कहते घर को भी याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? पूछ रहे हैं बाबा, तुम भूल गए हो अपने आप को, अपने घर को, अपने बाप को? और जिस राजधानी की बाप याद दिला रहे हैं, तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है, जो हम घर बार को भूले एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। जो दैवी धर्म था, जो दैवी कर्म थे, हाँ, भ्रष्ट हो गए हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था, जो रोज स्मृति दिला रहे हैं, ये था। वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था, जिसका कोई पाप नहीं बनता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। कर्म तो करते हैं, सत्यु में कर्म अकर्म हुए, जिसका न पाप न पुण्य, और द्वापर में कर्म वे कर्म किए, और संगम पर अब सुकर्म, सुकर्म से आत्मा को बल मिल रहा है, बल भी और फल भी। इसलिए बाबा ने कहा सत्यु में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होती हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रहे, अब कोई भी ऐसा कर्म हमसे ना हो, हाँ, जिसका किसी को दुख मिले। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है किसी को दुख देना। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता है तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजा ही स्थापन करते हो, पति दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है।
हाँ, नौकरी तो करनी है ना। अब कहाँ कहाँ बच्चे जैसे आर्मी में, हाँ, कोई सुख सुविधा है ही नहीं बाहर, तो बाबा उनको भी ये सलाह दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में ही है ना। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा नौकरी तो करनी है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे, इतने सब तो रह नहीं सकते, इसलिए सबको कहाँ रहना है, गृहस्थ व्यवहार में। यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आए हुए हैं, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। ये तो पराया रावण का छी छी घाट है। तुम बिल्कुल पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। जगा रहे हैं ना रोज बाबा। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको भूल गए हैं। अब बाबा सुधारने आए हैं, तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। ऐसे ही बात कर रहे हैं ना बाबा, सभी से यही फील कर रहे हैं। है तो वह भी आत्मा, पर वो परम आत्मा है। उनका भी पाठ है, तुम आत्माएं भी पाठधारी हो। ऊंचे ते ऊंच से लेकर, हाँ, बाबा कहते हैं नीच ते नीच का पाठ है। बच्चों का सबसे ऊंच ते ऊंच भी है और सबसे नीचे भी गिर जाते हैं ना। कहाँ देव आत्मा और कहाँ आज, हाँ, असुर वृत्तियां पनप जाती हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते मेरा ऐसा पाठ थोड़े ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। हाँ, बाबा तो किसको ठीक करने आए हैं? आत्मा को। सारे विकार तो आत्मा में भरे हुए हैं ना। आज आत्मा को शुद्ध करने आए। बाबा कहते मैं शरीर को ठीक करने नहीं आया हूँ। आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा तुम जानते हो पवित्र बनने से ही तुम घर में जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके लिए साधु संत आदियों के पास जाओ। है, कुछ अच्छा करे ना, कुछ श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, बस एक ही बात पर बैठ जाते हैं, बाबा बस मुझे ठीक करो। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा मैं उस रूप में ठीक करने थोड़ा आया हूँ। हाँ, कि कोई कहे बाबा मेरे शरीर को ठीक कर दो, तो क्या कहा बाबा ने? साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे आपने जिस काम के लिए बुलाया वही तो मैं कर रहा हूँ। ये थोड़ा कहा प्रभु आप आओ और आके मेरे शरीर को ठीक करो। हाँ? क्या कहते थे? विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा। तो बच्चे मैं तो विषय विकारों को मिटा रहा हूँ। इसीलिए कहते मैं तो आत्मा को पावन बना रहा हूँ। पावन दुनिया में चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? हाँ, भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है
कहते रहे, राम राम जपते रहे, पर राम के श्रीमत पे तो नहीं चले। सब अपनी मत, अपने मन की करते रहे। इसलिए भक्ति में मंदिर में कुछ और थे, घर में कुछ और थे। इसलिए बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि भक्ति में तुम्हारा ये हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते ज्ञान भक्ति और वैराग। जब आत्मा को सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो हमें भक्ति से और दुनिया से वैराग आ जाता है, परंतु उनका अर्थ वह भी नहीं समझते हैं और तुम तो समझते हो। अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भक्ति के बाद में वैराग है, तो बेहद का वैराग सिखलाने वाला चाहिए ना। हाँ, जिसमें सारा वैराग हो, देह देह के संबंध। हाँ, इसीलिए ये बाबा हमेशा कहते हैं, देह देह के सर्व संबंधों को भूल मामे कम याद करो। बाबा ने कहा, बच्चे, हाँ देखो क्या बोल रहे हैं बाबा। कहते हैं, बाप ने समझाया ये कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है, वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसको भी दुख ना दो, पतित का अन्न मत खाओ, यानी जो पतित आत्माएं उनके हाथों का बना अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार इसी पर होते हैं, देखते रहते माया के विघन कैसे पड़ते हैं। ये सब गुप्त है। कहते हैं देवता और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक की ही है। हाँ, बाप समझाते, मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ भविष्य के जन्मों के लिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा लड़ाई किससे है? रावण से है। और बाबा कहते हैं, तुम जानते हो ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए, फायदा तो कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची ही सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं, इस समय तो सारी दुनिया लंका है, रावण की लंका। चारों ओर पानी ही पानी है। ये बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब हैं ब्राइड्स। साजन एक है, बाकी सब सजनियां हैं। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। ये है शोक वाटिका। सत्य को कहा जाता है अशोक वाटिका। हर इंसान आज कहाँ ना कहाँ शोक में भी है। किसी का तन ठीक नहीं, किसी का मन नहीं, किसी को धन नहीं, किसी का संबंध ठीक नहीं है। कोई ना कोई रोग सबको लगा ही हुआ है। इसीलिए क्या कहा, हाँ ये है शोक वाटिका, ना कि अशोक वाटिका। बाबा कहते हैं वहाँ कोई शौक होता ही नहीं है। इस समय शौक ही शौक, माना दुख ही दुख है। अशोक एक भी नहीं रहता। जैसे सत्य को अशोक वाटिका कहते हैं, वहाँ किसी तरह का शौक नहीं है। हाँ, बाबा ने खास कहा कोई तरह का दुख नहीं है। और नाम रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो। हाँ, कहा ना बाबा ने, क्या है ये दुनिया, सब शौक, हाँ, दुख में पड़े हैं, तो दुखों की होटल हो गई है। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना। अंधों की लाठी बनना है। चित्र भी तुम्हारे पास हैं। जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाती फलाना देश है,
तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी ये सहज बात सुनाते हो, कहते हैं हम सब भाई भाई हैं। इसलिए हर एक के प्रति हमारी भाई भाई की दृष्टि हो, और भाई भाई की दृष्टि से अंदर में जो किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, ये सब अपने आप ही निकल जाता है अंदर से। आत्मिक स्मृति में रहने से हमारे अंदर आत्मिक भाव, प्यार, सुख ऑटोमेटिकली ही हमारे अंदर ये संस्कार इमर्ज होने लगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं भाई भाई हो ना सभी। हाँ, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप के ये बच्चे हैं ना। शरीरधारी बनते हो, फिर भाई बहन हो जाते हो। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया ना, अथवा इनमें प्रवेश किया। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे, अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। हाँ, तुम सभी भी के शिव बाबा की मत पर चलते हो। दैवी प्रवृत्ति अर्थात सतयुग। हाँ, सब 16 कला संपन्न होंगे। इतना सुंदर बाबा ने कहा, दैवी प्रवृत्ति स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा यहाँ से ही हमें ये पाठ पक्का कराते हैं। रहो घर गृहस्थ में, लेकिन रहो कैसे? आपस में पवित्र। तब बाबा ने कहा कि तुम जानते हो ब्रह्मा भी उनकी मत पर ही चलते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। अनेक संबंधों का जो बोझ लेके चलते हैं ना, ये मेरा, जितना मेरा उतना ही बोझ है। इसलिए कहा बाबा ने हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। और सर्व संबंधों क्या करें? चारों तरफ बहुत बुद्धि फंसाई हुई है ना, तो अब सबको भूलना है ना। तो बाबा कहती है मैं बाप का बच्चा हूँ, ये नहीं भूलो, ये याद रहे। मैं कौन हूँ? मैं बाप का बच्चा हूँ, ये नहीं भूलो। ऐसे नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। अब उनको बच्चे हैं तो उनके साथ भी रहना है, ये नहीं ना उनको छोड़ के यहाँ बैठ जाएं। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा पास आते हैं रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुवन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना कर रखा है। हाँ, राधे कृष्ण का वहाँ पर बहुत है ना, तो बाबा ने वही कहा छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब ये बेहद की बातें समझने की हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी के हैं। विकार की बात तो हो ना सके। सन्यासियों के शिष्य बनते, अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन ले तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने ना। दुनिया में भी एक साधु घर छोड़ के अगर अपनी ड्रेस चेंज कर देता है तो नाम बदली कर देते हैं उसका। तो यहाँ भी सबके नाम बदली हो गए, तो सब कौन बन गए यहाँ भी? हाँ, सब बीके हैं। हाँ, हमारी दादियाँ ही उन सबके नाम बदले। इसलिए बाबा भी कहते हैं कितने भट्टी में रहे थे। हाँ, इस भट्टी का किसको पता ही नहीं है, जो 14 साल की भट्टी है। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी,
फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्कर फिरता है। बाप स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तुमको तो स्थूल शरीर है। ये है ही परमात्मा, आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, समझ की बात है। ये कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। इसलिए बच्चों को भी क्या बनाते बाबा, स्वदर्शन चक्रधारी। कितना अच्छा बाबा ने कहा। ये सारे अलंकार हम बच्चों को कैसे दें जो विष्णु के हाथ में है ना सारे। स्वदर्शन चक्र गदा सब दे। अब देखते हैं तो बाबा ने कहा और तुम जानते हो, क्या जानते हो, आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों में भी स्वदर्शन चक्रधारी, हाँ बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर पति से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वे आजन्मा है। भल जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो मेरा आना, हाँ जैसे मैं आता हूँ इसलिए मेरा यादगार क्या है, मैं पर काया आता हूँ इसलिए मेरा दिव्य जन्म अलौकिक जन्म है। तो बाबा ने कहा शिव जयंती व शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म और फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। तो दिन किसको कहेंगे, हाँ सत्युग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। आप सब कहाँ बैठे हैं ना। बाबा क्या कहते हैं, ये क्या चल रही है। अभी रात से हमें बाबा किस में ले आए, हाँ अभी दिन में आ गए हो पूरे। अभी तो गुड मॉर्निंग ही कह रहे हो। हाँ अमृत वेले भी तो बाबा जगा ही रहे हैं सोने वालों को ना। इसलिए बाबा ने कहा सभी अच्छे से जाग गए। देखो बाबा ने कहा तुम जानते हो अभी फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। रोज हम स्वयं का ही तो दर्शन करते हैं कि मैं आत्मा सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आई। तो बाबा हमें एक एक युग का हमारा दर्शन कराते हैं। हाँ इसलिए सारे दिन आत्मा चिंतन करती है। और जो चिंतन करता है उसको भी क्या कहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए, वे 84 जन्मों का चक्कर भी समझा लिया है। आगे तुमको ये ज्ञान था क्या, जो अभी बच्चों के पास ज्ञान है, ये था क्या? बिल्कुल नहीं। बाबा कहते बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। आज क्या कह रहे बाबा, मैं भी कौन हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी। इसलिए उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं, आपस में लड़ो झगड़ो मत, तो सब ठीक ठाक है।
कभी लड़ते झगड़ते तो नहीं, नहीं उस रूप में नहीं लड़ते झगड़ते, कभी थोड़ा बातचीत में तो नहीं आ जाते हैं। अच्छे से चेक करना। आज कहा ना बाबा ने, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते मामेकम याद करो, निराकार भगवानुवाच, निराकारी आत्माओं के प्रति। असल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती है। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। हाँ, आप देखो इतना बड़ा शरीर है आत्मा, इसको लेके सारे दिन क्या क्या करती है। आत्मा निकल गई तो ये शरीर क्या हो जाता है? हाँ, चुरपुर भी नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पाठ बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। क्या घोटते रहो? हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं, वर्षा मिलता है सत्युग का। जरूर बाप ने भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, ये मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तुमने, फिर तुमने 84 जन्म हो गए, अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते हैं, समझाते रहते हैं। बाप को याद करो, मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है। कौन है बाप? सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ ही रहे। हाँ, कितनी पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। हाँ, पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पति से पावन होना होता है। तो बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है और तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, तो सुना सभी ने, स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं ने क्या क्या दर्शन कराया आज बाबा ने हमें। हाँ, क्या कहा बाबा ने आज, किसी को भी दुख नहीं देना है, ना आपस में लड़ना झगड़ना है और क्या नहीं करना। अच्छे अच्छा क्या करना है पूरे दिन, क्या करेंगे? क्या करना है? हम आत्मा भाई भाई हैं, ये पाठ पक्का करना है। जब हम ये आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे ना, तभी हम आत्माओं को सुख दे सकते हैं, तभी हम बाबा के उनको करीब ला सकते हैं। हाँ,
इसीलिए आज पूरे दिन हम ना, कितना अच्छा बाबा ने आज परहेज भी दिए हमें ना, अन्न की भी शुद्धि करनी है। ये नहीं किसी के हाथ का भी खा लो। हाँ, बाबा ने कोई लाचारी हालत है तो हाँ, बाकी आज बाबा ने इस पर भी हमें अटेंशन खिंचवाया है। तो आज पूरे दिन कौनों में स्वदर्शन चक्रधारी। तो आज बाबा का मुरली का सार है, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट है, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए कभी लोन पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हाँ, किसको श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दुख नहीं देना, दैवी गुण धारण करने हैं और हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। लोन पानी कभी नहीं होना है। सबको बाबा का परिचय देना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। कितनी अच्छा बाबा ने हमें धारणा पर अटेंशन खिंचवाया। हाँ, आज का वरदान है, सदा सुखों के सागर में, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वे बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ। अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। कोई कैसे भी भावना से आए और आपके पास आए और अपनी भावना संपन्न करके जाए, जैसे बाप के खजाने में आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। जैसे बाप के खजाने में आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहो, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। सुना सभी ने।
ये है रूहानी शान, जिसमें कभी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, तो इसीलिए हमें अपने ऊपर बहुत छोटी छोटी बातों पर भी अटेंशन देना है। हाँ, कोई भी मेरे अंदर अब कमी कमजोरी ना रह जाए। तो आज तो पूरे दिन हाँ एक रूहानी नशा। हाँ, मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तो आज पूरे दिन हाँ हम सबके सामने आज कौन आ रहा है बार बार? हाँ, श्री कृष्ण। उस दुनिया में जाना है, उसके साथ रास करनी है, उसके साथ खेल पाल करना है। हाँ, तो सारे दिन हाँ कितना अच्छा में बाबा स्मृति दिला रहे हैं। तो एक कृष्णपुरी में जाने के लिए ना अपने आप को बहुत गुणवान बनाना है, महान बनाना है। तो आज पूरे दिन हम व्रत लेंगे ना, आज हमें किसी को दुख नहीं देना। हाँ, ना कोई भी लड़ाई झगड़ा, ना कोई भी मेरे अंदर अवगुण ना हो। तभी ऐसी सुंदर दुनिया, हाँ ऐसी सुंदर दुनिया में हम जाने का संकल्प करेंगे। औरों को भी हम ना उस संकल्प का बल भरेंगे। तो चलेंगे, अभी हम सब बाबा को भोग लगाएंगे। तो सभी बैठ जाएं। तो साथ तो बैठकर अब भोग लगाते हैं। सभी एकाग्र होकर मगन होकर बैठ जाएं उस रूहानी नशे में, और उस दृश्य को क्रिएट करेंगे और मगन हो जाएंगे। उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो, हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में।
से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से। शांति।